हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री साइंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। या अगर आपने पहले बच्चों अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो अब आपके पास टाइम है कि आप आज से ही अपना टाइम टेबल बना के उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बताऊंगी मैं कि सबसे पहले किस चैप्टर में से कहाँ से शुरू करें। तो बेटा जो लेसन नंबर 2 है ना, सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर पर डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। डेफिनेशन किन किन चीज़ों की पढ़ेंगे, जैसे मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज़। बेटा ये बुक में कहाँ पे आपको मिलेगा? अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप उसको रीडिंग ही ले लेंगे ना और हिंदी पंजाबी में उसको अपने दिमाग में समझ लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएगा। ये जो डेफिनेशंस हैं प्लस इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ पे मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक पॉइंट की ना आप दो प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लो और डेफिनेशंस लर्न कर पाओगे तो अगर कहीं डिफरेंस आएगा तो आप तब भी कर पाओगे। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 15 से लेके 18 तक। बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की। आप पढ़ के देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग किसकी करनी है? रीडिंग आपको करनी है एक्टिविटीज़ की। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की रीडिंग करनी है? बेटा यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, कुछ फिगर्स आएंगी। एक्टिविटी 2.4, 2.6, 2.6 को आप बॉक्स में डालोगे ना, मैंने मतलब इसको तो सबसे पहले पढ़ लेना आपने, ये सेपरेटिंग टेक्निक्स वाली होती है। फिगर नंबर है 2.7 जिसमें सब्लिमेशन की कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। एक्टिविटी है 2.7, बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट है 2.8 वाली और फिगर नंबर है 2.10। तो ये आपको मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पेपर में छोड़ के नहीं जानी है। इस चैप्टर में से बेटा कोई भी डायग्राम तो नहीं आने वाली, लेकिन हाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कुछ फिगर बता के आपको पूछ सकते हैं, बताओ इस एक्टिविटी का क्या है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। नंबर 3 पे बेटा आप इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं आप वो करेंगे। एक तो है फिजिकल और केमिकल चेंज वाला डिफरेंस और दूसरे नंबर पे है मिक्सचर एंड कंपाउंड वाला। ये अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को चेक करें ना तो ब्लू कलर में बॉक्स बिल्कुल लास्ट में बना होता है, जहाँ पे बैक एक्सरसाइज आती है ना, बस वहाँ पे एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये बना हुआ है मिक्सचर एंड कंपाउंड वाला। इसके बाद बच्चों एक टेबल बना होगा 27 पेज नंबर पे, जो जिसको मैटर करके बनाया हुआ है, जो टेबल फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये चीज़ें हैं, ये बेटा मिक्सचर और कंपाउंड वाला, और ये है आपका वो टेबल जिसके बारे में बात कर रही हूँ, विच इज़ ऑन पेज नंबर 27। तो बेटा आप ये दोनों को कर जाओ, कुछ ना कुछ तो इसमें से आ ही जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 करना है जिसमें सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कहीं से भी पूछ लेते हैं कि मिल्क को क्रीम से सेपरेट करना है तो क्या टेक्निक्स है। अगर हमने सैंड में से आयरन नेल्स निकालनी है तो क्या टेक्निक है। तो बेटा अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ जाएंगे ना और 7 से लेकर 11 तक क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं क्लासीफाई वाले, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बस स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आज से ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे पेज वाइज। सबसे पहले तो इसके आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा इन दोनों लॉज को आपको अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है। नंबर 2 पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट करें तो घबराने की बात नहीं है, ये स्टेप्स देख लो। सिर्फ 7 स्टेप्स में हम इस चैप्टर को समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है और कितना कितना करना है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है जो पेज नंबर 32 पे है। इसमें से आपको 5 पॉइंट्स जो हैं अच्छे से लर्न करने हैं, 5 से कम पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट थ्योरी हो जाएगी ना फिर। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 3 है डेफिनेशन ऑफ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 35 पे। यस, ये पेज नंबर 35 में मिल जाएगा और इसके साथ एक टेबल भी बना हुआ है 3.2 वाला टेबल जिसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को बताया गया है, आपने वो भी अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है टेबल नंबर 3.6 पॉली एटॉमिक आयन। अच्छा, ये पॉली एटॉमिक आयन वाला जो टेबल है ना, देखने से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप ये जो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वैलेंसी 1 किन एलिमेंट्स की होगी, नाम लिखा हुआ है, उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। वैलेंसी 2 किन एलिमेंट्स की होगी, पॉलीएटॉमिक आयंस की होगी। वैलेंसी 2 किन की होगी, इन तीनों की होगी, और ये लिखा हुआ है। और जिसकी वैलेंसी 3 होगी उसका भी नेम लिखा हुआ है और वैलेंस सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो बस आपको यही कर लो। आप उस टेबल में ज़्यादा देख के डर जाओगे आप, कई बच्चे ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ेगा, उनके वैलेंसीज को लर्न करना पड़ेगा। तो पॉलीएटॉमिक आयन के केस में आप सिर्फ इतने कर लीजिए, आपको इन्हीं में से जो है फॉर्मूलाज बनाने के लिए आ जाते हैं।
नेक्स्ट है फॉर्मूलाज को जनरेट करना। फॉर्मूला जनरेट करना 38 पेज पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्मूलाज हैं वो बना के दिखाए भी हुए हैं वैलेंसी के फॉर्म में। आप अपनी बुक को खोल के देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए 38 पेज पे। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं आपके 1 to 4, उसी पेज पे ना आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर फॉर्मूलाज जो हैं टीचर्स या इसमें से डाल देते हैं या इसमें से डाल देते हैं, और अगर आपको एक बार बनाना आ गया ना तो आपको जौन सा मर्जी एलिमेंट आ जाए, जौन से मर्जी आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आ जाए, आप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। कुछ बच्चे होते हैं मोलर मास वाले न्यूमेरिकल्स को उनको पता नहीं लगता कि क्या करें, कहाँ से करें, और वो ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करना भी नहीं चाहते हैं। तो बेटा अगर आप इतना पोर्शन अच्छे से कर लेंगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि 5-10 मिनट में ही देख लिया, उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन के साथ आपको 1 to 2 आवर लगाने पड़ेंगे एक चैप्टर में, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को निगलेक्ट किया उन्होंने इस लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल वो जा नहीं रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फाइनल पेपर आपको पता है स्कूल में होंगे, घर से नहीं होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स 3.1, 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 से 2। अच्छा, न्यूमेरिकल पे ना वीडियो नहीं बना हुआ अभी तक, वो मैं कोशिश करती हूँ आपको 1-2 दिन में बना के भेज दूँगी। इनके ऊपर वाले जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना 1 से लेके 6 तक, इन पे मैंने वीडियोस बना दी हुई हैं। आपको करना क्या, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है सो दैट मैं आपको उसका लिंक भेज सकूँ और आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। और अदरवाइज़ जो बाकी हमारे स्कूल के बाहर से बच्चे देख रहे हैं वो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, प्लेलिस्ट दी होगी, आप उसको क्लिक कर देना, आपके पास सारी की सारी जो है वीडियोस आ जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वी विल स्टार्ट विद द लेसन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें से देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेटा देखिए कि पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 4 पॉइंट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपको मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। 3 मॉडल्स हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर वाले। थॉमसन मॉडल पढ़ने के बाद आपने ड्रॉबैक्स उसके ज़रूर पढ़ने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रदरफोर्ड की बात करेंगे तो रदरफोर्ड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में उसका एक्सपेरिमेंट को रीड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस मेन आते हैं कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ किया गया, ऑब्जर्वेशन क्या है उस एक्सपेरिमेंट की, और ड्रॉबैक्स क्या है। नेक्स्ट आपको जो बोहर मॉडल आप करेंगे उसके फिगर नंबर 4.3 आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 1 और 2 हैं जो पेज नंबर 49 पे हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं रदरफोर्ड मॉडल को, आपको वो भी अच्छे से करना है। क्लियर। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको वैलेंसी की, प्लस आपको टेबल नंबर 4.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टेबल नंबर कैसा है आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ये टेबल है 4.1 वाला। आपको इसमें एलिमेंट्स के नेम आने चाहिए, सिंबल आने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, प्लस आपको उनकी वैलेंसीज। बेटा मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे ना, ये वैलेंसी, तो आपको 1 to 18 जितने भी इस टेबल में एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, आपको उसकी वैलेंसी ईजिली जो है लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वैलेंसी समझ लोगे, फाइंड आउट करनी आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियोस इस पे बनी हुई हैं, आप मुझे बोलोगे मैं आपको उसी वक्त जो है सेंड कर दूँगी। और काम बहुत इजी है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ। बस उसको टाइम टेबल से डिसिप्लिन वे में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देंगे चैप्टर्स को फिर नहीं होने वाला। नेक्स्ट है डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक प्रोटॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियोस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है मैंने सेंड किया भी हुआ है, और कुछ बच्चों को मैंने हमारे स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू भी क्लास ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, पर पता नहीं आप वो लोग देखते हैं या मिस कर जाते हैं कभी कभी। तो लेकिन अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उस लिंक के लिए मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट है 4th नंबर पे आइसोटोप्स, आइसोबार। बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, 2 एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो बस ये पूरे के पूरे 4th के चैप्टर में यही है, ठीक है। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में है भी इतना ही और इम्पॉर्टेंट भी यही है। आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फ़र्क ये है कि आपको बुक से अगर पेजेस देखोगे तो आपको बहुत सारे पेजेस नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बाइफ्रिकेट करके पढ़ेंगे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो सिर्फ आपने सिर्फ 4 पॉइंट से तो पढ़ने हैं। देखो 4 टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ आपने, ईजी लगा ना काम। बस अपना काम आप वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप अपना टाइम टेबल बनाइए और अपना टाइम को मैनेजमेंट करने के बाद आप स्टार्ट कीजिए केमिस्ट्री को पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।